नमस्कार, वेलकम टू एक्स सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। ईसीएचएस का जर्नी जब से शुरू हुआ तब से लेकर के आज तक बहुत सारे पॉलिसीज़ है चेंज होते आए। ज़रूरत का मुताबिक पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़ा ताकि मेंबर्स को, ईसीएचएस बेनिफिशियरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिल पाए, लोगों को ट्रीटमेंट कराने में कोई परेशानी ना हो और बेटर ट्रीटमेंट मिल पाए। ऐसे ही कुछ अपडेट्स ईसीएचएस अपडेट 1 एंड अपडेट 2 में, जहाँ पे आपने देखा कि ईसीएचएस बेनिफिशियरीज़ को भी अभी एफएमए यानी कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस का सुविधा मिल रहा है। और दूसरा, इस इन्वायरमेंट में ड्यू टू लॉकडाउन एंड कोविड-19 पेंडेमिक के वजह से आपको ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक या हॉस्पिटल विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। घर पर रह करके आप खुद ही दवाई खरीद के आप रियम्बर्समेंट आपको मिल सकता है ईसीएचएस से। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा बाद में। आज इस वीडियो में जो अपडेट देने वाले हैं वो है कि रेफरल सिस्टम। अब रेफरल सिस्टम बहुत ही आसान हो गया। पहले का जो रेफरल सिस्टम था उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी था, तो अब इतना सिंपल सा हो गया, इतना सिंप्लीफाइड हो गया, जिससे कि बेनिफिशियरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और उसे आपको ट्रीटमेंट भी बेटर मिल पाएगा और ट्रीटमेंट करवाने में कोई परेशानी भी नहीं होगा। ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, उनका ऑफिस मेमोरेंडम है, उसमें पब्लिश किया। सो फ्रेंड्स, मेन वीडियो में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। जैसे कि आप देख सकते हैं, रेफरल फ्रॉम ईसीएचएस medical officer / ECHS specialist for consultation with specialist at private hospitals empaneled under ECHS shall be valid for 30 days in the same hospital। यानी कि अगर आपको कोई प्राइवेट हॉस्पिटल से स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना पड़े और आपको रेफ़र किया जाए ईसीएचएस से आपका एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में, तो ये जो रेफरल है वो 30 डेज़ के लिए वैलिड रहेगा। यानी कि आप 30 डेज़ तक आपका जो रेफरल का जो डॉक्यूमेंट आपका बनेगा उस डॉक्यूमेंट का वैलिडिटी है, 30 डेज़ तक आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, रेफरल शैल बी वैलिड फॉर कंसल्टेशन अप टू 3 टाइम्स इन द सेम हॉस्पिटल विद इन 30 डेज़। 30 दिन का अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार आप कंसल्ट कर सकते हैं, यानी कि 3 बार आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट के तहत आप अपना इलाज करा सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है, रेफरल शैल बी वैलिड फॉर कंसल्टेशन विद ए मैक्सिमम ऑफ 3 डिफरेंट स्पेशलिस्ट इफ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ए सिंगल विजिट। आप जब एक दिन दिखाने के लिए गए प्राइवेट हॉस्पिटल में, एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में, तो एक दिन में आप मैक्सिमम 3 स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं। 3 स्पेशलिस्ट के द्वारा आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। 4th पॉइंट है, advice of ECHS medical officer / specialist for listed investigation shall be valid for a period of 30 days। ECHS का एमओ या स्पेशलिस्ट से आपका कोई लिस्टेड इन्वेस्टिगेशन जैसे ब्लड टेस्ट, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, कोई भी इस तरह का कोई टेस्ट होता है, वो टेस्ट अगर लिखा गया तो वो जो प्रिस्क्रिप्शन है वो 30 डेज़ तक का वैलिड रहेगा। 30 डेज़ के अंदर उसका जो रेफरेंस है वो देखिए आप अपना इन्वेस्टिगेशन जो है करा सकते हैं। नेक्स्ट है, एडवाइस ऑफ ECHS मेडिकल ऑफिसर / स्पेशलिस्ट फॉर लिस्टेड ट्रीटमेंट प्रोसीजर शैल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। जब कोई ट्रीटमेंट प्रोसीजर बताया गया, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि आपका दांत का RCT करना है, अगर आपका यहाँ पे ECHS से आपको रेफ़र किया गया, ये जो रेफरल है ये वैलिड रहेगा। ये 3 महीने तक, आप 3 महीने के अंदर जाके अपना इम्पेरियल हॉस्पिटल से ये जो ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं। इफ एनी लिस्टेड इन्वेस्टिगेशन एडवाइज्ड बाय स्पेशलिस्ट of impaneled hospital is required urgently as a medical emergency and certified as such may be undertaken at the same hospital। अगर आप जहाँ ट्रीटमेंट करने गए वहाँ पे आपका जो स्पेशलिस्ट है और कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए एडवाइस किया, तो अर्जेंसी ऑन द बेसिस ऑफ अर्जेंसी उसी हॉस्पिटल के अंदर आप वो इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है,
75 ईयर्स एंड अबव जिनका एज है वो डायरेक्ट जाके किसी भी एम्पैनल प्राइवेट हॉस्पिटल में ओपीडी में अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसके लिए जो है किसी प्रकार का रेफरल का ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पे जैसे आप ट्रीटमेंट करवाया तो मेडिसिन के लिए फिर आपको ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में आना पड़ेगा। ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक से ही मेडिसिन कलेक्ट करना होगा। और उस ट्रीटमेंट के दौरान अगर कोई किसी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीजर एडवाइस किया गया, कोई अगर लिस्टेड है और अर्जेंट है तो आप उस हॉस्पिटल से करा सकते हैं। अगर नॉन लिस्टेड है, कोई नॉन लिस्टेड इन्वेस्टिगेशन या कोई प्रोसीजर ट्रीटमेंट प्रोसीजर है तो इसके लिए जो है आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सैंक्शन लेना ज़रूरी है। नेक्स्ट है क्रिटिकली इल ECHS बेनिफिशियरीज शैल बी परमिटेड फॉर फॉलो अप ट्रीटमेंट इन ECHS एम्पैनल्ड हॉस्पिटल एज पर द डिटेल्स गिवन अंडर। जैसे क्या क्या दिया गया, जैसे मान लीजिए कि आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो काफ़ी सीरियस कंडीशन में है, एडवांस स्टेज का कोई ट्रीटमेंट है या फिर कोई ऑपरेशन हुआ है, इस कंडीशन में आपका जो एक बार ऑपरेशन का बाद जो फॉलोअप ट्रीटमेंट होता है इसके लिए आपको बार बार रिपीटेड रेफरल वैलिड करने का ज़रूरत नहीं है। एक बार जो आपने करवा लिया उसी से कंटिन्यू चलेगा, इसलिए कि आपको फ्रीक्वेंटली वहाँ पे विजिट करना पड़ेगा फॉर फॉलोअप ट्रीटमेंट। और वहाँ पे आप जो फॉलोअप ट्रीटमेंट है वो CGHS रेट में करा सकते हैं। जैसे कि अभी का जो स्पेशलिस्ट का जो फीस होता है 600 रुपीज़ है, तो CGHS का रेट 150 रुपीज़ है। ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, मैं अभी का बता रहा हूँ। तो आपको अभी क्या है 600 का जगह में 150 रुपये में आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं, ये सुविधा है। नेक्स्ट है कि कौन कौन सा ऐसे केसेस है जो सीरियस इलनेस बताया गया, वो कौन कौन सा इलनेस है वो उसका एक लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। जैसे 7 अलग अलग कैटेगरी का है, जैसे कि पोस्ट कार्डियक सर्जरी केस इंक्लूडिंग कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, कोई हार्ट सर्जरी हुआ है या एंजियोप्लास्टी हुआ है उस केस में। पोस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट केस, ऑर्गन है जो ट्रांसप्लांट हुआ है, लिया हुआ है या दिया हुआ है, ऐसे कोई केसेस है, लिवर किडनी ऐसे या हार्ट है, तो उस केस में भी आपका फॉलोअप ट्रीटमेंट का जो रूल है वो एप्लीकेबल होगा। तीसरा है पोस्ट न्यूरो सर्जरी केस, ब्रेन का कोई केस होगा, ब्रेन का कोई सर्जरी हुआ होगा तो इस केस में भी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है इन स्टेज रेनल डिजीज़, जैसे किडनी फेलियर या लिवर फेलियर का केस है, वहाँ भी एप्लीकेबल है, वहाँ भी ये एप्लीकेबल है। कैंसर का ट्रीटमेंट में भी एप्लीकेबल है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर लाइक रिमोटाइड आर्थराइटिस रिक्वायरिंग रेगुलर फॉलोअप, आर्थराइटिस का केस में भी ये एप्लीकेबल है। और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक डिमेंशिया, अल्जीमर्स डिजीज़, पार्किंसंस डिजीज़, ये जो काफ़ी फैटल डिजीज़ होता है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, ये सब डिजीज़ में भी परमिटेड है। पर ये सभी केसेस में मेडिसिन जो है आपको पॉलीक्लिनिक से ही कलेक्ट करना पड़ेगा। मेडिसिन आपको बाहर से खरीदने का इजाज़त नहीं है, अगर आप खरीदेंगे तो उसका रिएम्बर्समेंट नहीं होगा। नेक्स्ट है कि कोई नॉन लिस्टेड इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीजर अगर ये सभी केसेस में प्रिस्क्राइब किया जाए तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा आपका, जहाँ से आपको इनिशियल रेफर हुआ था यानी कि ECHS से या फिर आपका सर्विस हॉस्पिटल से, वहाँ से आपको जो है फिर से परमिशन लेना ज़रूरी है। पर ये सभी जो है इमरजेंसी केसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये था, जैसे कि आप देख लिए कि रेफरल सिस्टम काफ़ी इजी हो गया, बेनिफिशियरीज़ के लिए, पेशेंट्स के लिए काफ़ी आसान हो गया आप कंसल्ट करना, प्राइवेट हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट कराना। फिर भी अगर आपको लगता है कि और भी इसमें मॉडिफिकेशन का ज़रूरत है और भी रिलैक्सेशन का ज़रूरत है तो आप ज़रूर इसका अगेंस्ट में आवाज़ उठाइए, कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि हम आपका आवाज़ को आगे तक पहुंचा सके वेरियस फोरम का जरिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो का अंत में आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। जय हिंद, जय भारत।